साथियों नमस्कार, मैं हूं एस.सी. मित्तल। साथियों, आज मेरी स्वयं की लिक्विडेटर महोदय श्री एच.एस. पटेल के द्वारा जो हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है 9316156810 पे बातचीत हुई। वहां अटेंडेंट मानसी जी बैठी हुई थी और उनसे मैंने पूछा कि मैडम प्लीज़ बताइए कि इस मामले में आगे क्या प्रगति हो रही है और लिक्विडेटर महोदय क्या इस मामले में आगे कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि लिक्विडेटर साहब स्वयं इस मामले में रुचि लेकर के सीरियसली लगे हुए हैं, लेकिन डिफरेंट डिपार्टमेंट से बातचीत होने के बाद जो भी इसमें प्रगति होगी उससे आपको अवगत करवा दिया जाएगा। तो मैंने उनको एक सजेशन दिया है कि चूंकि ये हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है तो स्वाभाविक सी बात है कि लोग इसमें बार बार फ़ोन करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रगति अब तक इसमें हुई है और आगे क्या होने वाली है। तो बेटर ये है कि बार बार हर सवाल का जवाब देने से लिक्विडेटर महोदय की तरफ से एक 10 दिन या 15 दिन में लेटेस्ट अपडेट का बुलेटिन जारी हो जाए और ऑल ओवर इंडिया में कोई भी ऐसा संचार का माध्यम हो जहां से उनकी तरफ से ये जारी हो कि अब तक इस मामले में ये प्रगति हो चुकी है, ताकि पूरे इंडिया में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको अपने आप ये सूचना पहुंच जाए कि कार्य कहां तक प्रगति पर चल रहा है, ताकि बार बार आप लोगों को परेशान कोई भी इन्वेस्टर नहीं करे। तो ये सजेशन मैंने उनको कहा है कि प्लीज़ आप लिक्विडेटर महोदय को दे दें। उन्होंने मुझे एश्योर किया है कि ये जो सजेशन आपने दिया अच्छा सजेशन है और पटेल साहब को हम बता देंगे कि सर आपकी तरफ से कोई इसका बुलेटिन जारी होना चाहिए। इसके अलावा आज ही श्री चंपालाल जी जैन ने भी मिस्टर रोमेश करके हैं जो हेल्पलाइन नंबर पर बैठते हैं, उनसे बातचीत हुई है और उस बातचीत का ब्यौरा मैं आपको सुना देता हूं कि आप सुने। उन्होंने भी करीब करीब यही बात की है कि मामला प्रगति पे है और इसमें जैसे भी कुछ अपडेट होगा वो अवगत करवाएंगे। तो सुनिए उन्होंने क्या बातचीत की, और आपकी जानकारी के लिए ये बातचीत मैं बता रहा हूँ। हाँ, आप कौन बोल रहे हैं? लिक्विडेटर हेल्पलाइन से बोल रहा हूँ रोमेश। हाँ, लिक्विडेटर हेल्पलाइन मगर कौन बोल रहे हो? मैं आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मल्टी स्टेट का पीड़ित बोल रहा हूँ। हाँ जी बताइए सब बताइए। हाँ, आपका नाम तो बताइए। रोमेश बताएं सर, 2 बार बोला रोमेश। अच्छा सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा, एच.एस. पटेल साहब आए? सर ये लिक्विडेटर हेल्पलाइन है, एच.एस. पटेल साहब ने ही हमको आपकी सेवा में रखा है, बताइए क्या है। तो ये अपना लिक्विडेटर ये आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मल्टी स्टेट के इन्वेस्टर के बारे में इन्वेस्टमेंट जो किया था उन पेमेंट के बारे में पूछना है, कब होएगा? सर ये सारा पेमेंट जो सारा प्रॉपर्टी वगैरह अटैच है, सारा प्रॉपर्टी जो अटैच है वो अटैचमेंट छुड़ाने के लिए लिक्विडेटर साथ जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उनके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं और जैसे ही वो प्रॉपर्टी उनके पास आ जाएगी उसको अलाउड करके सारे पीड़ितों को पैसा मिल जाएगा। तो कब तक मिलेगा, ये उम्मीद कब तक रखे हम लोग? सर उम्मीद तो रखनी है, लेकिन सर उसका टाइम नहीं बता सकते कि कितना टाइम देगा ये सर। हाँ, कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिट हम आपको नहीं बता सकते कि इतने टाइम में ही हो जाएगा। कार्य चालू है, जैसे ही हम पेमेंट मोड पे पहुंचेंगे तो आप सबको एसएमएस के जरिए भी इंफॉर्मेशन दे देंगे। नहीं सर, लिक्विडेटर देखिए कहीं भी कोई भी कंपनी में आज तक बैठा है तो कोई भी लिक्विडेटर ने पेमेंट अभी तक दिया नहीं है। जैसे गोल्डन फोर्स है, सारा है, कई कंपनियों के नाम है, आज तक उन्होंने पैसा दिया नहीं है, जैसे ट्विंकल है वगैरह। तो अभी अपना आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मल्टी स्टेट का लिक्विडेटर इस प्रकार से और कब तक पैसा देगा ये बताइए हमें। क्यों कि हम लोग पीड़ित लोग आज 30 महीने से हम लोग बेचैन है और तड़प रहे हैं। इसके अंदर कितने लोगों की सुसाइड हो गई है और कितने लोग इसके अंदर अब मृत्यु पा चुके हैं लोग। आपकी बात सर सही होगी, बिल्कुल मैं उसको मानता हूँ। हाँ, लेकिन सर दूसरे का हुआ कि नहीं हुआ वो तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन इतना जरूर है कि लिक्विडेटर साहब पूरा कोशिश कर रहे हैं जितना भी जल्द हो सके उतना आप लोगों को पैसा लौटाया जाए। नहीं, वो आप जो बोल रहे हैं मैं आपकी बात मान रहा हूँ।
देखिए 29/11/2019 से लिक्विडेटर अपॉइंट हो चुके थे। आज तक उन्होंने अभी तक इतने महीने में कोई कार्य ऐसा नहीं किया कि अपना इन्वेस्टर के हित में, पीड़ित लोगों के हित के लिए कोई कार्य किया और तो हमें कुछ संतोष हुए। सर आपके हित के लिए आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सर महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ, चंपालाल जैन, डिस्ट्रिक्ट थाना भिवंडी। हाँ चंपालाल जी, मैं आपको बता दूं कि आपने राजस्थान में ब्रांचेस ओपन करके वहाँ पे सारे इंफॉर्मेशन सेंटर थ्रू दे रहे हैं। वैसा ही इंफॉर्मेशन आपके महाराष्ट्र में भी सेंटर खुलेगा, पूरे भारतवर्ष में ऐसे सेंटर खुलेंगे तो सबको टाइम टू टाइम अच्छी इंफॉर्मेशन दी जाएगी और सुविधाएं दी जाएगी, जितना भी पॉसिबल है उतना। नहीं वो सर मैं ब्रांच खुल रही है तो आज 2 महीने से मैं देख रहा हूँ, खुल रही है, अपना लोगों की पासबुक भी प्रिंट हो रही है, ये सब बात सही है। वो तो क्या है, जो कंप्यूटर के अंदर डेटा है तो वो तो हो ही गई, और जो मास्टर डेटा है, अगर कंपनी के अंदर लोगों के इतने लाखों करोड़ों रुपया इन्वेस्टमेंट है जो सेविंग अकाउंट में जो है, तो उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करके वो तो ऑटोमेटिकली अपने प्रत्येक सदस्य के खाते में डिवाइड होके क्रेडिट हो जाता है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अब हमें लोगों को पेमेंट कब मिलेगा, क्योंकि मैं आपको, देखिए सर, एक मिनट सुनिए, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि बुजुर्ग दंपति के लोगों के पैसे लगे हुए हैं, जिसको कोई सहारा नहीं है, कि इसी से सहारा था, आज वो लोग सहारा के लिए भटक रहे, उनको पेमेंट नहीं मिल रहा सर। सर जी पेमेंट आपको पता है कि ये सारी अलग अलग कंपनियों में लोनी के इन्वेस्टमेंट रूप में है, और ये सारी जो लोनी कंपनियां हैं उसकी मिनिस्ट्री अलग है, आपको भी पता है बराबर, और लिक्विडेटर्स आपको भी पता है। तो ये कंपनियों से पहले लेनी पड़ेगी ना प्रॉपर्टी, और वो कंपनियों के पास भी नहीं है, वो कंपनियों से सरकार ने जब्त किया हुआ है। वो जैसे ही सरकार से छूटेगी कंपनी के पास आएगी, और कंपनी के पास से लिक्विडेटर्स आपके पास आएगी, और उसके बाद उसका सेलिंग होगा सर, और उसके बाद मेंबर को पैसा मिलेगा। तो ये तो कितना साल लग जाएगा, आप बता नहीं रहे ना सर? मैं कैसे बताऊं सर? तो फिर आपको भी तो मालूम ही है ना प्रोसेस कितना टाइम लगेगा, ये तो आपको भी पता है। अभी तक तो खाली लिक्विडेटर डीट हो गया, 11 महीना हो गया, अभी तो प्रोसेस की प्रक्रिया भी शुरू नहीं है, खाली अपडेट शुरू हो रहा है। सर ये सारी प्रक्रिया तो थोड़ी पब्लिक कर सकते हैं कि लिक्विडेटर साहब क्या कर रहे हैं, सारा प्रोसेस तो पब्लिक कैसे कर सकते हैं? सब बता के करें आप पब्लिक को कि भाई ये इतना प्रोसेस हुआ, इतना प्रोसेस हम आपको कर रहे हैं, हम आपको अभी बता रहे हैं कि लिक्विडेटर। नहीं आप देखिए, अभी एक मेरा क्वेश्चन आपने अभी मुझसे कहा कि पब्लिक को हम कैसे करें, तो जब लिक्विडेटर 29/11/2019 को नियुक्त हुआ, वो गवर्नमेंट को टाइम है पब्लिक को दिखाने के लिए। सर जी उसके बाद 4 महीने जैसे ही उन्होंने प्रोसेस चालू किया, उसके बाद 4 महीने का लॉकडाउन आ गया। अभी जैसे स्टार्ट हुआ तो हम आपकी सेवा में यहाँ पे उपस्थित हो गए साहब। अरे भाई आप उपस्थित हुए, ये तो लिक्विडेटर साहब तो ये कहते हैं कि पैसा आपने हमसे पूछ के भरा, मुझसे उन्होंने कहा कि भाई आप लिक्विडेटर बन जाओ, तो मैंने उनसे कहा आप दे दो ना स्लिप, हम बन जाते ना। अरे भाई जब 10 महीने से कुछ काम ही नहीं हो रहा है तो मतलब क्या लिक्विडेटर नियुक्त हो जाए? सर आपने ही अभी तक बोला, हाँ यही मैं दो लाइन आपने जो बोली वो मैं रिपीट करना चाहूंगा। पहले आपने तो एक चीज ये बोली कि अभी तक कोई कंपनियों के लिक्विडेटर हुए उसमें पैसा नहीं मिला, बस तो उसके सामने मैंने आपको जवाब दिया कि साहब यहाँ पे अलग चीज है, यहाँ पे लिक्विडेशन पे काम हो रहा है। दूसरी चीज आपने बोली कि हमें पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसमें भी मैंने बताया कि पेमेंट प्रोसेस चल रही है, जब भी पेमेंट प्रोसेस आ जाएगी आपको SMS के जरिए सूचित। चलो ठीक है। और तीसरी चीज आपने बताया कि इसमें कितना टाइम लगेगा, तो आपको भी पता है कि कितना टाइम लगेगा। चंपालाल जी आप खुद भी बैठेंगे तो आप भी खुद कितना टाइम लगे, आप किसी को टाइम दे पाओगे? बताइए मुझे। अरे तो सर आप बोल रहे थे कि मैं बैठ जाऊं, बराबर? मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो लिक्विडेटर साहब कहते हैं। हाँ तो आपने बोला कि आपने बोला कि हाँ मैं बैठ जाऊंगा, बराबर होता है। अभी आपने बोला मुझे, हाँ तो आप बैठ जाने के बाद आप सबको टाइम दे पाएंगे कि मैं ये टाइम पे पैसा दे दूंगा? गारंटी देते हैं? तो आप गारंटी दे रहे हैं?
हम पेमेंट की गारंटी दे रहे हैं, समय की गारंटी नहीं दे रहे। समय आप मांग रहे हैं, आपके सामने हमने बताया। अरे भाई अभी हेडलाइन पे आप इस तरह से बात कर रहे हैं, बाद में आगे चल के बात करेंगे कि भाई उनकी प्रॉपर्टी सीज की हुई है, अभी वो खुलेगी जब आएगी जब दूंगा, तो ये तो कितना समझ आएगा सर। वो तो सरकार के साथ सारा कोऑर्डिनेशन चल रहा है। हाँ, तो सरकार से कोऑर्डिनेटर क्लियर करके अरे भाई जो लिक्विडेटर लीक हुआ है सेंट्रल रजिस्ट्रार, हम लोग विवेक अग्रवाल जी से भी कई बार बात की, वो तो फोन ही नहीं उठाते, वो तो जवाब भी नहीं देते। मैंने कम से कम 200-300 मेल भेजे हैं हर डिपार्टमेंट में और एक भी जवाब नहीं देता है। सर वो आपको जवाब देने के लिए तो हम यहाँ पे उपस्थित हुए, आपके इतने सारे फोन आए, बराबर है, तो लिक्विडेटर साहब आपके फोनों के जवाब देंगे या कार्य करेंगे? तो जैसे अभी हेल्पलाइन शुरू की है वैसे एक आदमी को बिठा देते और क्या है। सर उसके लिए भी फंडिंग तो होना चाहिए सर। अभी आप हर चीज आप ये, तो मैंने उनको कहा ना भाई अकाउंट सीज किए, गवर्नमेंट से मांगिए, लेटर लिखिए और उसमें से लीजिए। सब कुछ लिखा है, कुछ लिखा है। तो हम लोगों ने तो ये भी कहा था ना कि इन्वेस्टर से कोई मदद चाहिए तो वो भी करने को तैयार है, हम तो ये भी बोले थे बात, बराबर। तो सर उसी के हिसाब से हमने चालू किया है। भी आगे प्रगति होगी आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो अभी सर देखिए बुजुर्ग लोगों के बेचारों के पास पैसे नहीं है, उनके तकलीफ है, वो दूर करवाइए सर। आगे और भी, हाँ सर, आगे और भी मुझे कॉल्स आ रहे हैं सर, तो कृपया सर मैं यहाँ पे आपकी बात समाप्त कर सकता हूँ? नहीं, मेरा आखिरी सवाल यही है कि बुजुर्ग लोगों के बेचारों को पैसे दिलवाइए बस सर। बस उसी के लिए सर हम प्रयत्न पे लगे हैं चंपाल लाल जी। और ये हमारा अच्छा नसीब है कि हमको ये पटेल साहब जैसे लिक्विडेटर मिले जो आपको जो अभी है उससे बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस ये केस में आपको मिलेगा, ये मेरी गारंटी है साहब। अरे वो ठीक है, चलो हम तो हमारे इन्वेस्टर के हित के लिए ही कह रहे हैं और मैंने कई बार पटेल साहब से फोन पर भी बात की थी और बाद में आपका नाम पटेल साहब को मुंह पे जबान पे आ गया है सर। वो तो आएगा ही ना सर। कीजिए चंपा लाल जी, और आप लोगों के जैसे लोगों के सहयोग से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। अब तो देखिए मुझे समय मिला तो मैं जरूर पटेल साहब जी को धन्यवाद देने के लिए जरूर आऊंगा मुझे, क्योंकि अभी ट्रेनें चालू नहीं हो रही है, नहीं तो मुझे आने का था। नहीं साहब आप मोस्ट वेलकम, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। और भी कोई